आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, जुमात शम मज़मून उर्दू, तारीख़ 13 अगस्त 2020। उन्वान टॉपिक उर्दू ग्रामर, इसम की अक़साम। इसम की अक़साम मानों के लिहाज से। आज का हमारा टॉपिक इसम की अक़साम है। तो आज हम इसम के अक़साम के बारे में पढ़ेंगे। इसम के अक़साम मानों के लिहाज से 4 अक़साम हैं। इसमें इसम के मानों के लिहाज से इसम की अक़साम 2 है। इसमें मारिफ़ा, इसमें नकिरा और फिर इसमें मारिफ़ा के अक़साम 4 हैं। इसमें अलम, इसमें ज़मीर, इसमें इशारा, इसमें मौसूल। लेकिन प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो इसम के हवाले से हैं। बहुत इंतहाई और इंटरेस्टेड टॉपिक है। लेकिन इससे शुरू करने से पहले हम थोड़ा नज़र डालते हैं हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था, जो कल वाला लेक्चर था, इस पर। डियर स्टूडेंट, अगर आप लोगों को याद है तो कल हमने लफ्ज़ से शुरू किया था और आखिर में मज़दर तक हम पढ़ चुके हैं। डियर स्टूडेंट, मैंने आप लोगों को कहा था लफ्ज़ के बारे में कि जब हमारे मुंह से बोलते वक्त जो कुछ निकलता है तो ये लफ्ज़ कहलाता है। फिर आगे मैंने आप लोगों को कहा कि लफ्ज़ के 2 अक़साम है, कलमा और महमल। कलमा ऐसे लफ्ज़ को कहते हैं जिसका कुछ न कुछ मतलब सुनने वाले की समझ में आए। मैंने आप लोगों को मिसाल भी दिया था कि रोटी मोटी पानी वानी, तो रोटी जो है ये कलमा है, फ़ानी भी कलमा है। ये हमारे जहन में इसका मतलब आ जाता है और शेप भी हमारे जहन में बन जाता है। दूसरा जो किस्म था महमल था, वो लफ्ज़ जिसके सुनने से कुछ माने समझ में ना आए। और फिर इसके बाद कलमे की 3 अक़साम हमने पढ़ लिए कि इसम, फ़ेल, हर्फ। तो किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को इसम कहते हैं और वो कलमा जिसमें किसी काम का करना, होना या सहना ज़माने के ताल्लुक़ के साथ पाया जाए तो ये फ़ेल है। मसलन अहमद खेलता है तो अहमद का ये खेलना जो है, या अहमद ख़त लिखता है तो अहमद का जो ख़त लिखना है, ये जो लिखना है ये फ़ेल है। और ज़माने के ताल्लुक़ के साथ ये भी मैंने आप लोगों को समझाया था कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, पहले हाल, पहले माजी, पहले मुस्तकबिल में ये जो ज़माने हैं इसके बारे में भी मैंने आप लोगों को समझाया था। इसके बाद जो हमारा टॉपिक था वो हरफ था, यानी वो कलमा जो दूसरे कलमों से मिले बग़ैर पूरे माने न दे। समझ में आ गई बात? और इसका एक और काम हरफ का कि ये फ़ेलों और इसमों को आपस में मिलाता है। इसके बाद हमने मसदर को पढ़ा था। मसदर फ़ेल जैसा ही है लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है कि वो कलमा जिसमें किसी काम का करना, होना या सहना, यानी इसमें पढ़ा था कि ज़माने के ताल्लुक़ के साथ पाया जाए। लेकिन मसदर में ऐसा नहीं। मसदर ऐसा इसम है जिसमें किसी काम का करना, होना या सहना ज़माने के ताल्लुक़ के बग़ैर पाया जाए। जैसे उठना, बैठना, देखना, आना जाना, ठीक है, इसमें तो काम वाक़े है लेकिन ज़माने का ज़िक्र इसमें नहीं है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारा पिछला लेसन। मैंने ज़रूरी समझा कि मैं आप लोगों को अच्छी तरह समझाऊं ताकि बाद में आप लोगों को मसला ना हो और रिपीट हो जाएगा। ये आप लोगों को अच्छी तरह जब रिवीजन हो जाएगा ना, ये आप लोगों को समझ में आ गया। अच्छा, हमारा जो आज का जो टॉपिक है वो है इसम की अक़साम। तो इसम के अक़साम को समझने से पहले हमें इसम के बारे में पता होना चाहिए। तो ये तो आप लोगों को पता है, लेकिन मैंने आप लोगों की समझने के लिए, ताकि आप लोगों को इजी हो जाए, तो मैंने आज फिर इसम की तारीफ़ आप लोगों को लिखा है। यानी किसी शख्स, चीज़ या जगह के नाम को इसम कहते हैं। ठीक है, कल मैंने आप लोगों को एग्जांपल भी दिए थे कि शख्स में अली, उस्मान, चीज़, पेंसिल, मेज़, ठीक है, पंखा, लाइक दिस। और जगह में पेशावर, सवाबी, पाकिस्तान, लाइक दिस। अच्छा, आज जो हम पढ़ने वाले हैं इसम के अक़साम के बारे में। तो इसम के मानों के लिहाज से इसम के 2 अक़साम हैं। प्यारे बच्चों, ये बात जहन में रखें कि
इसम के बनावट के लिहाज से भी 3 अक़साम है, लेकिन ये जो बनावट के लिहाज से जो अक़साम है, इसमें मज़दर, इसमें मश्तक, ये जो वो डिफ़िकल्ट है, मुश्किल भी है और ज़्यादा आप लोग के काम के भी नहीं है। और जो मानों के लिहाज से इसम के जो अक़साम है वो इंतहाई अहम है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा इसम की अक़साम। तो इसम की 2 अक़साम हैं। नंबर फर्स्ट, इसमें मारिफ़ा और इसमें नकेरा। अभी मैं आप लोगों को समझाता हूँ, लेकिन डिफिनीशन अभी पढ़ लेते हैं। वो इसम है जो किसी ख़ास चीज़ या शख्स के लिए बोला जाए। अभी मैं आप लोगों को रब पेज पर आसान समझाता हूँ। इसमें मारिफ़ा, इसकी डिफिनीशन बिल्कुल इसम जैसा है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है कि वो इसम जो ख़ास किसी ख़ास चीज़ या शख्स के लिए बोला जाए या ख़ास जगह के लिए बोला जाए, यानी ऐसे नाम जो दूसरा इस नाम पर दूसरा नहीं हो, लाइक दिस। अच्छा, आप लोग इसको इंग्लिश में प्रॉपर नाउन भी कहते हैं। ठीक है, प्रॉपर नाउन, स्पेशल नेम ऑफ पर्सन, प्लेस। ओके, आप लोगों को इंग्लिश में याद होगा। तो अभी आप लोग ख़ास चीज़ या शख्स को कैसे पहचानेंगे, मैं समझाता हूँ। क्लास में, मिसाल के तौर पर क्लास में स्टूडेंट्स हैं, ये पढ़ देते हैं, नकेरा को पढ़ देते हैं, फिर मैं आप लोगों को समझाता हूँ इजी तरीके से। इसमें नकेरा वो इसम है जो किसी आम चीज़ के लिए, यानी आम चीज़ या आम जगह, आम शख्स का नाम हो। समझ में आ गई बात? ख़ास, आम। इसमें नकेरा और इसमें मारिफ़ा में ये फ़र्क है कि इसमें मारिफ़ा में हम ख़ास चीज़ या शख्स के नाम, और इसमें नकेरा में किसी आम चीज़ का नाम। अभी मैं समझाता हूँ, बहुत इजी। अच्छा, ये हो गया इसमें मारिफ़ा, और ये दूसरा जो हमारे पास है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन है इसमें नकेरा। ठीक है, अभी डिफरेंट क्या है इन दोनों में? क्लास में लड़के बैठे हैं, क्लास 6 हैं, इसमें लड़के बैठे हुए हैं, बहुत सारे लड़के हैं। टीचर लेक्चर पढ़ाता है। टीचर ने कहा कि बच्चों खामोश हो जाओ, वो बच्चों चुप रहो। बच्चों का लफ्ज़ उसने इस्तेमाल किया, बच्चों। फिर कहा नवीद खामोश हो जाओ, हो गया। फिर कहा कि बच्चे बॉल पॉइंट लाओ, पेन लाओ, पेन चाहिए मुझे। फिर कहा बच्चों हमें उर्दू किताब चाहिए, उर्दू किताब। ये बातें हो गई। अभी सोचें, ये जो बच्चे हैं ये ख़ास नाम नहीं है, ठीक है, क्योंकि बच्चे तो सारे बच्चे हैं। क्लास में जब टीचर ने कहा कि बच्चों खामोश हो जाओ, तो बच्चों का मतलब था कि सारे बच्चे जितने भी हैं। तो ये जो बच्चे हैं ये आम नाम है, हम हर किसी के लिए बच्चा यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि एक के लिए, हम हर किसी के लिए। तो ये हमारे पास हो गया नकेरा, कॉमन नाउन। दूसरा, नवीद खामोश हो जाओ। नवीद क्या मसला है तुझे? अभी नवीद के ऊपर घबराहट आएगा कि सर तो मेरी बात हो रही है यार, चुप। तो नवीद खामोश होगा और कोई नहीं। तो ये नवीद जो है, क्योंकि क्लास में नवीद के नाम पर दूसरा बंदा नहीं है, तो ये जो है हमारे पास प्रॉपर नाउन हो गया। पेन के बारे में बात की तो पेन, बॉल पॉइंट तो सारे पेन हैं, तो ये। किताब के बारे में बात की, अगर किताब के बारे में सिर्फ किताब के किताब ले आओ तो किताब फिर कॉमन है। लेकिन उर्दू की किताब की बात हो रही है तो उर्दू की किताब जो है
उर्दू की किताब, तो ये मारिफा है। समझ में आ गई बात? अच्छा, चीज़ के बारे में, जगह के बारे में, स्कूल हैं, मिसाल के तौर पर स्कूल, स्कूल तो स्कूल जो है ये इसमें नकिरा है। देखें बच्चे, क्योंकि स्कूल, सारे स्कूल जो है, पायनियर भी स्कूल है, कायद आज़म भी स्कूल है, गवर्नमेंट भी स्कूल है, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल नंबर 1 भी स्कूल है, सेंटेनियल भी स्कूल है। लेकिन अगर बात हो गई पायनियर स्कूल की, पायनियर स्कूल, दी पायनियर स्कूल, तो पायनियर स्कूल जो है ये कॉमन नहीं है, ये प्रॉपर है, क्योंकि पायनियर स्कूल ये इसका ख़ास नाम है, पहचानते हैं ना हम इससे। तो ये जो हो गया, ये हो गया प्रॉपर, और ये हो गया कॉमन। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ चुका होगा हमारा लेक्चर। आगे फिर जो हमारे पास इसमें मारिफा है, नंबर फर्स्ट वाला ये इधर आ गया। फिर इसमें मारिफा की अक़साम जो है वो 4 है, और इसमें नकीरा की अक़साम 9 है। तो आज हम इसमें मारिफा के अक़साम को पढ़ेंगे, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसमें नकीरा के अक़साम को पढ़ेंगे। ये साथ ही साथ अपने पास नोट किया करें, ये बहुत इंतहाई अहम चीज़ है। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को याद हो तो क्लास 5th में आप लोगों ने इसमें इल्म के बारे में पढ़ चुके हैं, अगर याद है बुक में। याद नहीं है तो आज पढ़ेंगे, समझ में आ जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन ये हम पहले पढ़ चुके हैं। इसमें इल्म वो इसम है जो किसी शख्स की पहचान के लिए अलामत का काम देता है। मसलन शायर मशरिक़, अल्लामा इकबाल वो हम कहते हैं, सितारे जुर्रत, अबू फ़हद, अबू खालिद। इसकी फिर आगे अक़साम है 5, तख़ल्लुस, नियत, उर्फ़, ये अक़साम है उनके, ये अलग हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन ये याद रखना कि इसमें इल्म वो इसम है जो किसी शख्स की पहचान के लिए अलामत का काम देता है। शायर मशरिक़ मैंने आप लोगों को बोला, ये अल्लामा इकबाल की अलामत है ना। इस जब शायर मशरिक़ का नाम, या मिसाल के तौर पर इंग्लिश में हम कहते हैं कि फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री, तो हमारे जहन में पूरन जो है चासर का नाम आता है, ठीक है। और इसी तरह जब हम बात करते हैं ना शायर मशरिक़ के, तो हमारे जहन में फ़ौरन अल्लामा इकबाल का नाम आ जाता है, ठीक है ना। वो कहता है ना इकबाल कि क्यों मिन्नत मांगता है औरों के दरबार से, इकबाल वो कौन सा काम है जो होता नहीं तेरे परवरदिगार से। दूसरा जो हमारे पास है वो है इस्म ज़मीर। वो कलमा है जो किसी इसम की जगह इस्तेमाल हो, किसी इसम की जगह इस्तेमाल हो तो इस्म ज़मीर कहलाता है। मिसालों से समझाते हैं ना। जमील नेक लड़का है। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें ज़मीर, इसमें मारिफा की एक किस्म है, और इसमें ज़मीर को हम इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं। अ वर्ड विच यूज़ इन प्लेस आर इंस्टीड ऑफ नाउन, सो दैट इज़ कॉल्ड प्रोनाउन। तो इसमें ज़मीर को हम प्रोनाउन कहते हैं, जैसा कि इंग्लिश में ही, शी, इट, आई, वी, यू। फिर इसकी अलग केसेस है, लेकिन केसेस की बात हम नहीं कर रहे कि ये पॉजिटिव केस है या जो भी है। लेकिन हम इसमें ज़मीर की बात करें तो इसमें ज़मीर जो है वो कलमा जो इसम की जगह, यानी इसम नाम की जगह। देखें, जमील नेक लड़का है, वो 5 वक्त नमाज पढ़ता है। अभी जमील की बात हो रही है, तो जमील जो है ये इसम है, इसमें मारिफा है, और वो 5 वक्त नमाज पढ़ता है। तो ये जो वो है, ये वो इसम की जगह इस्तेमाल हुई है, तो ये वो हमारे पास इसमें ज़मीर आ गया, ठीक है। वो क्लास में अव्वल आता है, तो ये यहाँ पर भी इसमें ज़मीर। क्लियर? इसमें इशारा, इसमें इशारा वो इसम है जिससे कलाम में किसी चीज़, जगह या शख्स की तरफ इशारा करते हैं। बहुत इजी है। इंग्लिश में आप उसको डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं, आई थिंक। ये लड़का कौन है? वो दीवार ऊंची है, ये लड़का। तो ये जो है लड़के की तरफ इशारा है, तो ये जो हमारे पास हो गया ये इसमें इशारा है।
वो दीवार, वो जो दीवार है वो ऊंची है। ये जो आ रहा है ये हमारा टीचर है, ये बहुत अच्छा पढ़ाता है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं, किसी चीज़ को हम टारगेट करते हैं, इशारा करते हैं इसकी तरफ, तो ये हमारे पास इसमें इशारा है, ठीक है। और जो लास्ट हमारे पास है इसमें मौसूल। इसमें मौसूल वो ना तमाम इसम जिसका मतलब पूरे जुमले के बगैर समझ में नहीं आ सकता, मसलन जो कोई, जिसने, जैसे, जिसका, जिनका, जो कुछ वगैरह, ठीक है। यानी इसके साथ जुमला, अभी जो कोई, इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर इसके साथ मैं जुमला लगा दूँ कि जो कोई मेहनत करता है, जो मेहनत करता है वो कामयाब होता है, ठीक है। जिसने हमारे बातों पर अमल किया वो कामयाब होगा, जैसे चाहे वैसे करे, जिसका जी चाहे करे। तो ये जो इसके साथ हम जुमले लगाते हैं तो इसका मतलब वाज़ेह हो जाते हैं, लेकिन इस तरह अकेला कोई माने न दे। यानी वो ना तमाम इसम जिसका मतलब पूरे जुमले के बगैर समझ में नहीं आ सकता। तो डियर स्टूडेंट्स, फिर से एक दफ़ा मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि हमने लफ्ज़ से शुरू किया था, लफ्ज़ की डिफिनीशन, लफ्ज़ के अक़साम के बारे में। लफ्ज़ के 2 अक़साम हैं और इसके बाद कलमा महमल, कलमा के फिर आगे 3 अक़साम है, इसम, फ़ेल, हर्फ, और फिर इसम की 2 अक़साम हैं, इसमें मारिफ़ा, इसमें नकिरा, फिर इसमें मारिफ़ा की 4 अक़साम और इसमें नकिरा के 9 अक़साम। तो आज हम इसमें मारिफ़ा के 4 अक़साम, इसमें अलम, इसमें ज़मीर, इसमें इशारा, इसमें मौसूल को पढ़ लिया। इंशाल्लाह अगले लेसन में हम कोशिश करेंगे कि इसमें नकिरा के अक़साम को पढ़ें या इसमें अलम के अक़साम को पढ़ें। तो ये आज का हमारा लेसन था। इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जो भी मसला हो, जो भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। प्यारे बच्चों, होमवर्क है, तो होमवर्क में नात, नज़म, नात के अल्फाज जुमले याद करके लिखे और इसके साथ इसम, इसमें मारिफ़ा, इसमें नकिरा और इसमें अलम की तारीफ़ें याद करके लेके। गॉट इट? तो ये आज का होमवर्क हो गया। नज़म, नात के अल्फाज जुमले, इसमें मारिफ़ा, इसमें नकिरा और इसमें अलम की तारीफ़ें याद करके लेके मुझे भेजे या व्हाट्सएप करे, जो भी आप लोग को ईजी हो, वॉइस में या रिटन टेस्ट में, तो मुझे भेजें। थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों, आज के लिए हमारा ये लेसन काफ़ी है। हम अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह आप सबको खुश रखे। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच। may you live long, may you recover।